Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरविंदर सिंह लवली ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं। लवली जी, कल तक आप कह रहे थे कि मैंने सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस का मैं अभी भी कार्यकर्ता हूं। अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली। कल तक नहीं कह रहा था, पिछले एक हफ्ते से कह रहा था। आप भूल रहे हैं कि मैंने पिछले रविवार को इस्तीफा दिया था और आज शनिवार रात हो गई है। और जब मेरे से कोई संपर्क नहीं करेगा और ये लगातार कहा जाएगा मेरे पे हमले करेगी पार्टी, लगातार एक के बाद एक मेरे बार, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरे खिलाफ बोल रहा सारे के सारे। तो हमने जो है कल सारे अपने साथियों को इकट्ठा किया और तमाम साथियों ने ये फैसला किया कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आज तो इंडियन एक्सप्रेस में ये भी स्टोरी लगी हुई है कि इस्तीफे देने से कांग्रेस मजबूत होती है। ठीक है, मेरा कहा जा रहा है कि जीरो इम्पैक्ट होगा। तो सब लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, आपको निश्चित तौर पे एक ऐसी पार्टी जो देश के निर्माण में लगी हुई है, देश को मजबूत नेतृत्व दे सकती है। तो जब इनको फर्क ही नहीं पड़ता तो हम तमाम लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी का, कि उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को मौका दिया है उनके साथ काम करने का। और हम भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, दिल्ली के लोगों की लड़ाई भी लड़ेंगे। अरविंदर सिंह लवली अब पूरी तरह से बीजेपी में फिट होंगे, क्योंकि जब पहली बार जब गए थे 2017 में, उसके बाद 9 महीने बाद ही आपने कांग्रेस का दामन फिर से शामिल। और जल्दी आ गया था और मैंने आके कहा भी था कि मैं फिट नहीं हो पा रहा था वहां से। पिछली बार मैं गुस्से में फैसला लेके गया था, इस बार सोच समझ के गया हूँ और ताउम्र के लिए गया हूँ। और निश्चित तौर पे यहाँ तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा, यहाँ रहूंगा। और मैं क्यों गया हूँ, 18 वर्ष की, और आया क्यों था कांग्रेस में, 18 वर्ष की आयु में जो है राजनीति में आ गया था। तो जब हम उस समय आए थे तो हमसे कहा जाता था कि इंदिरा जी ने अपना उड़ीसा में भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने खून का आखिरी कतरा कतरा तक इस देश के लिए लगा दूंगी। कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े तक आ गए हम। तो किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? आज हमारा एक उम्मीदवार जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को नॉमिनेशन में ले जाने की बजाय दूसरे के प्रदेश अध्यक्ष को बात करे, तो किस बात की आइडियोलॉजी? तो इसलिए इस बार सोच समझ के गया हूं और निश्चित तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने हम सबको मौका दिया। ना केवल हम ईमानदारी से काम करेंगे, बल्कि निश्चित रूप से जो है इस देश के उन्नति और तरक्की के लिए जो कुछ हमसे बन पाएगा वो हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो करना था वो बड़ा गलती थी कांग्रेस की, और यही वजह एक नाराजगी की सबसे बड़ी ये भी है। नहीं, मैंने ये कहा है कि अननेचुरल अलायंस है। और ये कैसा अलायंस है कि उनके उम्मीदवार तो आपके नेताओं के फोटो नहीं लगा रहे, आपके उम्मीदवार भी आपके नेताओं के फोटो नहीं लगा रहे, तो ये कौन सा अलायंस हुआ? और आपके सामने कि जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, तो तमाम साथियों ने यह फैसला करा कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी बयान आया है कि अरविंदर सिंह लवली दबाव में है और बीजेपी वो पहले से ही जाना चाहते थे और कांग्रेस को डैमेज जो है वो करना चाहते थे। भाई दबाव में था तो मैं आया क्यों था वहां से छोड़ के? ठीक है, और मैं किस बात के दबाव में हूँ? कोई इनमें से कुछ कह रहे हैं मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, मतलब टिकट तो बढ़ चुकी है, नॉमिनेशन भी हो चुका है, तो मैं तो अध्यक्ष से इस्तीफा देके आया हूँ। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई पद मिल सके मुझे। तो ये केवल और केवल बयानबाजी की बात है। और जो लोग मुझ पे बयान दे रहे हैं उनमें से एक भी आदमी ने मुझे एक हफ्ते में संपर्क करने की कोशिश की है? किसी ने क्या? जब अगर मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर मेरे जाने से फर्क पड़ता है तो कोई आया क्यों नहीं बात करने एक हफ्ते? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी के नेतृत्व का स्वागत करता हूं और अब मजबूती से हम तमाम साथी, चाहे वो राजकुमार जी हैं, चाहे वो नसीब सिंह जी हैं, चाहे वो नीरज बसोया हैं, अमित मलिक हैं, या और हमारे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में साथी हैं जो ज्वाइन करेंगे, हम लोग सब ईमानदारी से अब दिल्ली के लिए और बीजेपी के लिए काम करेंगे। क्या आने वाले दिनों में और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को शामिल करेंगे?
ये तो अभी इफ्तदाई इश्क है, देखिए तो सही आगे आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरविंदर सिंह लवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनसे लगातार कोई संपर्क जो है वो नहीं साधा जा रहा था, तभी उन्होंने दिल्ली वालों के हित के लिए ये फैसला जो है वो लिया है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।